नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने वार्डों में जनसंपर्क की शुरुआत की, घर घर जाकर मांगे वोट। वहीं वार्ड 25 के क्षेत्रवासियों ने कांग्रेस प्रत्याशी का पुतला फूंककर जताया विरोध। कार व मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। वहीं निशान द बिगिनिंग संस्था करेगी दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों की मदद। किशनगढ़ क्षेत्र के तिलोनिया गांव में दीवार ढहने से 3 व्यक्ति हुए घायल की हालत गंभीर। वहीं आबकारी विभाग ने सांसी बस्ती क्षेत्र में छापा मारकर अवैध शराब की नष्ट। पाल बिचला क्षेत्र में हाई वोल्टेज के कारण बिजली के उपकरण हुए खराब। वहीं पुष्कर बांसेली ग्राम के मकान में लगी आग, हजारों का माल जलकर हुआ राख। रावत महासभा द्वारा पुष्कर में रक्तदान शिविर का आयोजन। वहीं स्वामी कॉम्प्लेक्स में चेटीचंड को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर देवनानी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह है। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने आज भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर देवनानी ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा अजमेर स्मार्ट सिटी कार्य में ढिलाई बरती जा रही है और अजमेर में भाजपा का बोर्ड बनता है तो इस कार्य को तीव्र गति प्रदान की जाएगी। साथ ही वासुदेव देवनानी ने कहा कि भाजपा का बोर्ड बनेगा और 60 सीट से ज्यादा पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। वहीं भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशियों ने जनसंपर्क की शुरुआत कर दी। इस क्रम में आज भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशियों द्वारा घर घर जाकर वार्ड के विकास के वादे कर जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इसमें लगभग क्षेत्र के सभी प्रमुख कार्यकर्ता हैं। इनके उत्साह को देखते हुए लगता है कि कांग्रेस नाम की कोई चीज इस वार्ड में तो है ही नहीं। विजय श्री भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी क्योंकि जनता कांग्रेस से बुरी तरह परेशान है। बिजली के बिल करंट मार रहे हैं, पानी की समस्या है। तो 2 वर्ष के अंदर जो कुछ नहीं किया है और जो आपदा प्रबंधन में पैसा आता था वह भी 2 वर्ष में सरकार ने नहीं भेजा। जगह जगह खड्डे हो रहे हैं। तो इस सब के आधार पे तो भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट देगी। साथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा और है कि यहाँ की अजमेर की जनता का सीधा नरेंद्र मोदी से जुड़ाव है कि नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी की घोषणा अजमेर के लिए की थी और आज नरेंद्र मोदी विश्वव्यापी नेता हैं। उन्होंने स्मार्ट सिटी का जो पैसा दिया उस पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने और हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का पार्षद जीते। और इसलिए हम 66 तो जीतेंगे ही, लेकिन सारे अजमेर में हमारा मिशन 60 है। न्यूनतम हम 60 जीतेंगे। लेकिन कल के सारे कांग्रेस के वितरण के बाद हमको लगता है कि 60 से भी हम आगे जाएंगे। भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशियों ने जनसंपर्क की शुरुआत कर दी। इसी क्रम में आज भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों द्वारा घर घर जाकर वार्ड के विकास के वादे कर जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। ग्राम मुहामी के निवासियों द्वारा आज पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत और पंचायती राज चुनाव में विजयी जनप्रतिनिधियों का स्वागत सम्मान आयोजित किया गया। सभी ग्राम वासियों द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित होकर सामूहिक रूप से जनप्रतिनिधियों का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने कहा कि सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से नवगठित अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध एवं कृत संकल्पित हैं।
वार्ड 25 के क्षेत्रवासियों ने आज कांग्रेसी नेता विजय नागौरा का पुतला फूंक कर विरोध जताया। क्षेत्रवासियों ने व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि विजय नागौरा बाहरी व्यक्ति है और स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है। इस कारण हम रोष प्रकट करते हैं और इसका विरोध जताते हैं। स्थानीय निवासियों ने कहा कि हम यहां से कांग्रेस पार्टी को किसी भी सूरत में जीतने नहीं देंगे। वासियों की तरफ से, क्योंकि वह उनके धन बल के ऊपर उन्होंने टिकट लेकर के आए हैं और हमारे यहाँ का नहीं होने के बावजूद, क्योंकि जो आज के 4 दिन पहले न्यूज़पेपर में प्रिंट आया था कि बाहरी प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, जो जहाँ का निवासी है उसको वहाँ से टिकट मिलेगा। परंतु जो हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है, यहाँ पे मैं वो पार्षद रही हुई हूँ, मेरे जीत होने के बावजूद मेरे को यहाँ पर टिकट नहीं मिला है और यहाँ के वार्डवासी बहुत नाराज़ हैं। इसका आपने देखा है कि यहाँ के लोग बहुत ही नाराज़ हैं। यह विरोध दर्ज कराया है कि वो बाहरी प्रत्याशी को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। मैं भी यहाँ से वार्ड से 25 से निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, दिनेश कुमार। तो इसी को लेकर क्या किया आपने? क्या किया आज सर हमने उनका पुतला दहन कराकर पूरे वार्ड के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, आपके सामने जो जनसमूह है, सब आक्रोशित हैं इस पर। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद आगे है सड़क दुर्घटना में एक की मौत, दूसरा घायल। गोदरेज होम अप्लायंसेज की संपूर्ण रेंज, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर्स, फ्रिज, माइक्रोवेव और एयर कंडीशनर्स की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है दीपक एजेंसीज, डिग्गी चौक, अजमेर। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। पुष्कर रोड अजमेर सेंट्रल हॉस्पिटल के पास तेज गति से आ रही कार ने 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज गति से आ रही कार ने 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक की अस्पताल पहुँचने पर मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये हुआ मित्तल हॉस्पिटल के पास में, विद्या मंदिर स्कूल है उसके पास में, रात को 8:30-9 बजे लगभग एक्सीडेंट हुआ, जिसमें देव रानीवाल व अंकित रानीवाल दोनों भाई थे। वो दोनों गंज अपने मकान से, बेरो बस्ती भी उनका मकान है, वहाँ जा रहे थे। तो तेज़ और लापरवाही से कोई ब्रेजा गाड़ी है, नंबर है उसके आगे 14 QC 7488, उसके चालक ने लापरवाही पूर्वक चला के दुर्घटना कर दी, जिसमें देव रानीवाल की मृत्यु हो गई और अंकित रानीवाल हॉस्पिटल में भर्ती है। ये जो 2 बच्चे हैं जो हमारे कोटड़ा बेरवा बस्ती के थे, ये अपने जो गंज में इनका एक मकान है, वहाँ से अपने कोटड़ा वाले मकान पे लौट रहे थे कल रात्रि करीबन 9:30 बजे। मित्तल हॉस्पिटल के पास में जो आदर्श विद्या निकेतन स्कूल है, उधर एक RJ 14 नंबर की एक गाड़ी थी, मारुति ब्रीजा, वो बड़ी तेज़ गति से आ रही थी। उस गाड़ी ने इनके मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे ये दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बाद में वहाँ पे इनको उपचार हेतु यहाँ जेएलएन हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ पे डॉक्टरों ने एक को, जो देव रानीवाल है, उसको तो मृत घोषित कर दिया और जो दूसरा था अंकित रानीवाल, वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। गाड़ी पकड़ ली, गाड़ी पुलिस ने वैसे जब्त कर ली है, गाड़ी मौके पे खड़ी है मित्तल हॉस्पिटल के वहीं। बाकी हमने जाके थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराई है, चालक फरार है, गाड़ी मौके पे पड़ी है। अपने बेटे को सड़क दुर्घटना में खोने के बाद अब दूसरों के घरों के चिराग बुझने से बचाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं दुर्घटना सहायतार्थ एक चैरिटेबल ट्रस्ट निशान द बिगिनिंग की शुरुआत की है। सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं दुर्घटना सहायतार्थ एक चैरिटेबल ट्रस्ट निशान द बिगिनिंग की शुरुआत की गई। संस्था के संचालक विनोद शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि यह संस्था उनके पुत्र की याद में बनाई गई है। उनके पुत्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस संस्था द्वारा अकस्मात हुई दुर्घटना में घायल व्यक्ति के लिए एम्बुलेंस भेजने का कार्य रहेगा एवं एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीक के अस्पताल में उसे भर्ती कराया जाएगा। साथ ही उसके दवाई में इलाज का खर्चा वहन किया जाएगा। जब तक उसके परिजन नहीं आ जाए, इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। उस नंबर पर संपर्क करने पर तुरंत घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। आज ही के दिन 17 जनवरी 2004 में निशांत का जन्म हुआ था और 20 अप्रैल 2017 में उसका निधन हो गया रोड एक्सीडेंट में। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि जो असहायता की वजह से निशांत ने अपना जीवन खो दिया, आगे से ऐसा कोई दुर्घटना ना हो जिसमें सहायता ना होने की वजह से या अवेयरनेस ना होने की वजह से किसी की जान जाए। उसके लिए हम प्रयासरत हैं।
ये संस्था आप किसी भी दुर्घटना आप हमारे रेडियस में जो भी दुर्घटना होती है उसको सहायता एम्बुलेंस के थ्रू, मेडिकल के थ्रू और आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाएगी। और कोई एक जान भी हम बचाने में सक्षम हुए तो हमें लगेगा कि हमारी ये मुहिम कंप्लीट हो गई। किशनगढ़ क्षेत्र के तिलोनिया गांव में मकान की दीवार ढहने से 3 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें ग्राम वासियों ने चेलन अस्पताल पहुंचा दिया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार गांव में दीवार का काम चल रहा था और यह तीनों व्यक्ति बैठे हुए थे। इन पर अचानक से दीवार गिर पड़ी, जिसके कारण घायल हो गए। इनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोई दीवार का काम चल रहा था तो मतलब है ना, जो ऊपर बेड के ऊपर थे तो एकदम अचानक है ना जो दीवार ऊपर आ गई। कहाँ चला? तिलोनिया गाँव में। कहाँ पर आता है? ये मतलब अपने किशनगढ़ के 12 किलोमीटर साइड में तिलोनिया गाँव में। तो ये दीवार इधर के ऊपर कितने जने घायल हुए? 3 जने घायल हुए। कौन है सर? 3 क्या नाम है इनका? एक का तो मंगल और एक का पूसाराम और एक का लक्ष्मण। तीनों कहाँ से रहने वाले? तीनों तिलोनी के रहने वाले हैं। अच्छा, कब हुआ था ये हादसा? ये करीब मतलब 12 बजे के आसपास। तो अजय में कब लाए थे? कहाँ पे? अजय में कब लेके आए? अभी लाए? अभी लाए हैं, करीब 20 मिनट हुए हैं। अभी क्या चल रहा है? तो सीरियस है या नॉर्मल अभी चल रहा है? अब अभी एक की थोड़ा सा मतलब कंडीशन सीरियस है, बाकी 2 नॉर्मल है। पाल बिचला क्षेत्र में हाई वोल्टेज के कारण मकानों में रखे बिजली के उपकरण खराब हो गए, जिससे उपभोक्ताओं का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। क्षेत्रवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि टाटा पावर को इस बारे में कई बार शिकायत की गई, लेकिन टाटा पावर की ओर से किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है एवं शिकायत करने के 1 घंटे के बाद ही टाटा पावर की टीम पहुंचती है। इस क्षेत्र में कई लोगों के करंट भी आ चुके हैं। इस समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी रोष व्याप्त है। सर, ये पीलीखान चौक क्षेत्र है और यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे पहले बहुत तेज़ धमाका हुआ और हमारा जो टीवी है, हमारा LED अभी ही हमने लिया है, 32 इंच का है, MI का है सर। वो एकदम से ब्लास्ट हो गया, उसमें से इतनी तेज़ आवाज़ आई और हमारे बच्चे यहीं लेटे हुए थे। अगर उनको कुछ हो जाता, क्योंकि बच्चे तो टीवी के पास ही रहते हैं, और इतना तेज़ करंट जैसा पूरा आग लाल लाल सा हो गया। और पहले भी हमने टाटा पावर को अवगत कराया इस चीज़ की, हमारे यहाँ लगातार फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। अभी भी करंट इसमें से आ ही रहा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये तो उपकरण ही थे, अगर हमारे को कुछ हो जाता तो इसका भुगतान कौन करता? जनहानि। आप हमें जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें, और भरपाई करें उसके साथ में इस चीज़ पे ध्यान दें कि ऐसा बार बार नहीं हो। कहने के बाद में भी वो जब से टाटा पावर आया है कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस पीलीखान क्षेत्र में कम से कम 10 से 15 तो टीवियाँ जली हैं, 2-3 मकानों में आग भी लगी है। और टाटा पावर वाले को मैंने खुद ने फ़ोन करा था। फ़ोन करने के बाद अभी 1 घंटा हो गया, अभी तक कोई टीम नहीं आई। और टाटा पावर हाउस वाले यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। हमने पहले मुश्किल से यहाँ पर आता था 400-500 का बिल, अब कम से कम हमारे 8-10 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, यानी 10-10 गुना ज़्यादा बिल भी दे रहे हैं। और उसके बाद में हमें सुविधा नहीं मिल रही है। आए दिन यहाँ पे करंट आता है, कभी किसी जानवर का आता है, कभी किसी का आता है। और यहाँ पे जब भी हमने फ़ोन कराया ना, टाटा पावर वाले घंटे 2 घंटे तो आते ही नहीं है। और जब भी वो आएंगे बता देंगे, बोले हाँ मेरी टेक्निकल टीम आ रही है, मेरी वो आ रही है। नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान हुआ लगभग? नुकसान यहाँ पे कम से कम नए करते हुए भी 15 से 20 टीवियाँ होंगे, कम से कम 2-5 लाख का तो टीवी का नुकसान हुआ है। और कम से कम 3-4 मकान जल गए। उन मकानों का अगर नुकसान करें तो कम से कम 15-20 लाख का नुकसान हो चुका होगा यहाँ पे। पुष्कर के निकट बांसेली के पास रेलवे फाटक के पास शॉर्ट सर्किट के चलते एक सोने मकान में आग लग गई, जिससे 40,000 नकदी सहित लाखों का जो सामान है वो जलकर राख हो गया। सोना चांदी भी इसमें जलकर राख हुआ है। और सूचना पर दमकल से नगर पालिका की दमकल पहुंची है और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये एक विधवा का मकान था और लोन के 40,000 रुपये घर में रखे हुए थे, वो भी इस आग में जलकर राख हो गए। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पारस है, स्वामी न्यूज़। मेरे घर पे आग लग गई थी। मेरे को सूचना देने वाले मेरे अंकल है, पास वाले पड़ोसी। मैं काम पे गया हुआ था, मेरे को सूचना मिली और मेरे घर पे नुकसान बहुत हुआ है लाइट से। सर मामला क्या था सर, इधर धुआं हो रहा था तो पड़ोसी ने बोला है कि यहाँ पे बिहारी रहता है, वो आके सूचना दी कि बोला इधर धुआं हो रहा है।
तो फिर मैंने पड़ोसी को इधर उधर फ़ोन करके फिर इसको फ़ोन किया, तो फिर अंदर देखा तो अंदर आग लगी हुई थी। यहाँ आग लगी थी अभी 1 घंटे पहले। लक्ष्मण सिंह जी का मकान है, स्वर्गीय है, उनकी वाइफ है, वो यहाँ पे रहती है। तो ग्रामीणों ने, आसपास ने सबने आग तो बुझा दी, लेकिन इनका काफ़ी सामान जल गया है। किस जगह की घटना है और ये वार्ड नंबर 8 के अंदर है, ग्राम पंचायत बांसली। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद आगे है आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब की नष्ट। आपके घर शादी है, 100 व्यक्तियों के लिए कुल 99,000 में शुभ विवाह पैकेज, रसोई, बैंकेट हॉल, स्वामी कॉम्प्लेक्स अजमेर। 9928390390। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। आबकारी विभाग के दल ने रविवार को सांसी बस्ती क्षेत्र के 2 मकानों में अवैध शराब नष्ट की। आबकारी विभाग की टीम जब सांसी बस्ती पहुंची तो मकान मालिक मौके से फरार हो गए। आबकारी दल ने दोनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी और साथ ही मौके पर मिली वॉश नष्ट कर भट्टियां तोड़ दी। अजमेर आबकारी अधिकारी रामलाल मीणा, सहायक आबकारी अधिकारी महावीर कुमार, आबकारी थाना प्रभारी बंकट सिंह चेनाराम के नेतृत्व में सांसी बस्ती भगवानगंज में दबिश दी गई। यहाँ सुगना सांसी व सुवालाल सांसी के घर में कच्ची शराब बनाने का काम चल रहा था। दल की दबिश पूर्व ही दोनों मौके से फरार हो गए। दल ने वहां चल रही भट्टियों को तोड़ा और वहां ड्रम में भरी वॉश को नष्ट किया। यहां करीब 15 लीटर शराब भी मिली, जिसे नष्ट किया गया। आबकारी थाना प्रभारी बंकट सिंह ने बताया कि इसके बाद दल ने कंजर बस्ती में भी दबिश दी, जहां घरों के बाहर ड्रम में भरी वॉश मिली। मानवता और प्राणी मात्र की सेवा के उद्देश्य को लेकर अखिल भारतीय रावत महासभा राजस्थान की ओर से रावत मंदिर में द्वितीय रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें रावत समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपना रक्तदान दिया है और लोगों को एक तरीके से मैसेज दिया है कि जितने भी जिससे संभव हो मानवता की सेवा के लिए रक्तदान करें, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, जिसको उत्पादन नहीं किया जा सकता। दान से ही एक दूसरे की सेवा में काम में आती है। रावत महासभा के जो राजस्थान के अध्यक्ष है शैतान सिंह रावत, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि बढ़ चढ़कर लोग रक्तदान करें और मानवता की सेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज। राजस्थान रावत महासभा के द्वारा पुष्कर मंदिर में रक्तदान शिविर अर्थात द्वितीय रक्तदान शिविर रखा गया है। बहुत ही उत्कृष्ट और उत्तम और प्रशंसनीय तथा जीवन दान देने वाला कार्यक्रम है। मैं रावत महासभा के अध्यक्ष और रावत महासभा नवयुक्त मंडल प्रदेश अध्यक्ष दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और रावत समाज के और सभी समाज के नौजवानों से आग्रह करता हूं कि आप आकर रक्तदान दीजिए। आप इस रक्त के द्वारा मौत को मात देकर किसी को नई जिंदगी दे सकते हो और इसी नई जिंदगी देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया है और इससे रावत समाज को और सभी कोई प्रेरणा लेकर रक्तदान देने में अपना योगदान करना चाहिए। आज रावत महासभा द्वारा रावत महासभा के प्रदेश नियोजक मंडल की ओर से यहाँ एक रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि युवा आ रहे हैं और समाज के लिए व इंसानियत के लिए, मानवता धर्म के लिए अपना रक्त दे रहे हैं। ये रक्त उन लोगों के काम आएगा जिनका जीवन बचाने के लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है जो किसी मशीन द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। रक्त का काम तो रक्त से ही होता है और ये महासभा द्वारा लगाया गया द्वितीय रक्तदान शिविर है। जैसे ही मैं महासभा अध्यक्ष बना तो मैं पेशे से खुद स्वयं एक चिकित्सक हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले अपना सामाजिक कार्य में ऐसा किया जाए कि जिससे मानवता की सेवा हो। के नेतृत्व और रावत महासभा प्रदेश नियोजक मंडल अध्यक्ष सूरज सिंह के नेतृत्व में रावत समाज का यही उद्देश्य है कि ये अध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह की अध्यक्षता में द्वितीय रक्तदान शिविर कैंप लगाया गया है और हमारा यही रावत समाज से उद्देश्य है कि इसमें युवाओं को बढ़ चढ़कर रक्तदान का योगदान देवे।
सी नृत्यांगना को बालू रेत पर स्वागत की मुद्रा में दिखाया है, जो हमारे सभी रक्तदाताओं का स्वागत कर रही है। और इसके जरिए हम हमारे सभी जो रक्तदाता आ रहे हैं उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं इस रेत कलाकृति के जरिए। आगामी चेटीचंद महोत्सव को लेकर आज स्वामी कॉम्प्लेक्स में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंगाराम बिरयानी व हरीश जमना ने। चेटीचंद पखवाड़ा समारोह समिति के महासचिव महेंद्र तीर्थानी ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्व 15 दिन का पखवाड़ा जतोई दरबार की ओर से भी बनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 नियमों की पालना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चेटीचंड के पावन पर्व पर अजमेर महानगर से सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक व कॉलोनियों की समितियों की ओर से पखवाड़े का आयोजन करके जगह जगह अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्हीं की तैयारियों के लिए आज स्वामी कॉम्प्लेक्स में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मशहूर कलाकार मंगाराम बिरयानी व पूर्व विधायक हरीश जामनानी ने की है। शहर के सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष व महामंत्री आज उपस्थित हैं, जिन्होंने सामूहिक रूप से तय किया है कि चेटीचंड पखवाड़ा 15 दिवसीय धार्मिक आयोजन किए जाएंगे, जिसमें इष्टदेव झूलेलाल की पूजा अर्चना के साथ बैराणा साहब भजन मंडली व सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें विद्यार्थियों को, बच्चों को व युवाओं को जोड़कर धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। सर्वसम्मति से तय किया गया कि इस पखवाड़े का आयोजन केंद्र व राज्य सरकार की कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार सारे धार्मिक आयोजन किए जाएंगे, जिससे सभी का जुड़ाव भी हो व सनातन धर्म संस्कृति को बढ़ावा भी मिले। इस वर्ष विशेष आकर्षण जो बात रही है कि चेटीचंड पखवाड़े का शुभारंभ जतोई दरबार में 21 फीट की इष्टदेव झूलेलाल की मूर्ति की स्थापना के साथ शुभारंभ किया जाएगा। वह धार्मिक आयोजन के मध्य जो भी शहर में कार्यक्रम होंगे उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित की। यहाँ लेंगे एक और ब्रेक के बाद आगे स्मार्ट सिटी स्मार्ट पार्षद कार्यक्रम। And it comes with an assurance of a long-lasting performance. Glen Mirror Finish Cooktops. Experience the magic. एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। स्वामी न्यूज की विशेष प्रस्तुति के लाइव कार्यक्रम स्मार्ट सिटी स्मार्ट पार्षद कार्यक्रम में विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े लोगों से अजमेर के विकास पर हुई चर्चा। स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम स्मार्ट सिटी स्मार्ट पार्षद कार्यक्रम में स्वामी न्यूज के सीएमडी कौल प्रकाश कृष्णा ने वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी अजमेर नगर निगम चुनाव पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में पैनल पर भाजपा मीडिया प्रभारी अनीस मोयल व कांग्रेस की ओर से सचिव मनीष शर्मा ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और मेयर साहब के खिलाफ भी जांच लंबित है, ऐसा, और संपत सागला के खिलाफ भी एसीबी पर ऐसा भ्रष्टाचार बोर्ड कांग्रेस उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस एक अच्छा बोर्ड बनाएगी अजमेर में विकास के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए। जो सचिन पायलट के सपने थे उन सपनों को पूरा कांग्रेस करेगी इस बार। जी अजी उखाड़ तो तब फेंकेगी ना जब आपका जो किला है, अभी मैं वही कह रहा हूँ आपको कि पिछले 2 दिनों में मीडिया में जिस तरह से ये नॉमिनेशंस को लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं और पब्लिक डोमेन में है, उस पर कुछ बताइए। ये क्या होश-पोश कैसे हो गया? सर होश नहीं हुआ था सर, ये राजनीति जयपुर से ही चली आई थी, क्योंकि कुछ भागदौड़ निर्दलीय ना खड़ा हो, कांग्रेस का वोट बन सके, सच्चे सिपाहियों का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टिकट मिल सके, कोई बागी ना, इसकी एक रणनीति के तहत एक कार्य किया गया था। इस रणनीति के तहत कुछ हुआ और जयपुर में भी हम अपने भरतपुर में भी बिना सिंपल के हम जीत के आए, तो मुस्लिम क्षेत्रों में कई जगह तो हमने वो प्रचार अजमेर में भी लागू करा। इसमें कोई ये नहीं है, ये बीजेपी एक हवा दे रही है कि मुस्लिम के विरोध में कांग्रेस है, कांग्रेस के विरोध में ना हम के ना हिंदू के। हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी के वर्कर हैं और हम काम करेंगे और अच्छा है। कुछ गलतियां मिसगाइड हो गई थी जैसे क्रिकेट में, लेकिन आप है ना जितने प्रशासनिक पदाधिकारी हो उनको मजबूर करते हो कि वो जब 3 बजे तक का समय था तो 8 बजे तक क्या करे थे, हमारे जिला के खुद व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ा और वहाँ एडीएमसी को बुला के कलेक्टर को फोन देना पड़ा। दुनिया के सामने है कि प्रशासन का दुरुपयोग आपने कैसे किया था। वो हमें जो पर्ची से धर्मेंद्र गहलोत का मेयर बनाया था वो प्रशासन का दुरुपयोग था।
हमने नहीं करा। आप तो 2 बजे तक देखिए आपकी बात बेसलेस है, आपकी बात बेसलेस है, क्योंकि वो पूरा प्रकरण कोर्ट में जा चुका है, कोर्ट में रिकॉर्डिंग देखी जाती है। और आप अगर इस तरह से बोल रहे हैं तो आप न्यायालय को आप चैलेंज कर रहे हैं। न्यायालय के अंदर क्लीन चिट मिल चुकी है, तो आप न्यायालय को प्रश्न उठाने का अधिकार भारत के किसी भी नागरिक को नहीं है। न्यायालय के ऊपर कोई भी नहीं है, ना कोई, ना आप है, ना मैं हूँ, ना कोई राजनीतिक पार्टी है। देवनानी साहब बैठे थे ना, आप देवनानी साहब 2 बजे तक बैठे थे ना, कहाँ सरकार को आपने क्या फॉर्म चेक कराया ना? आपकी भाजपा के सारे विधिज्ञ नेता रात के 2 बजे तक वहां बैठे थे। देवनानी साहब आपके पास क्या रिकॉर्ड है? ऐसे तो मैं बोल दूं कि आपके जिलाध्यक्ष एडीएम सिटी के उसके अंदर बैठे थे, या आपके नेता लोग अंदर बैठे थे, लेकिन इस चीज का क्या प्रूफ है आपके पास? पूरे अखबारों ने, सारी मीडिया ने, सबने कवर किया है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है और पूरे देश में धन संग्रहण के लिए निधि समर्पण अभियान चल रहा है। इसी कड़ी के तहत पुष्कर के माहेश्वरी भवन में प्रबुद्धजनों और समाज सेवियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर राम मंदिर के लिए अपना समर्पण दिया है और अपना सहयोग दिया है। मुख्य रूप से पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने 5,51,000 की घोषणा की है। पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत ने 1,11,000 की घोषणा की है और भी कई समाज सेवी ने बढ़ चढ़कर राम मंदिर के निर्माण के लिए घोषणा की है। तो कह सकते हैं कि राम मंदिर के निर्माण के लिए लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर संपूर्ण भारत में निधि समर्पण अभियान कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसका शुभारंभ 15 जनवरी को माननीय कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि जी महाराज के सानिध्य में प्रारंभ हुआ है। उसी निधि समर्पण अभियान को लेकर के पुष्कर के मैत्री भवन में आज प्रबुद्धजनों एवं समाजसेवी वर्ग की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हमारे माननीय विधायक पुष्कर से श्रीमान सुरेश सिंह जी रावत ने 5,51,000 रुपये की घोषणा भगवान श्री राम के मंदिर के लिए समर्पण की। साथ ही पूर्व प्रधान श्रीमान अशोक जी रावत ने 1,11,000 एवं डॉक्टर भुवनेश मुनि जी अध्यक्ष विश्व रूपायतन संस्थान ने 51,000 की घोषणा भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए की। साथ ही आगंतुक सभी प्रबुद्धजनों एवं समाज सेवियों ने अपने तन मन धन से भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान में सहयोग की घोषणा की। जो बैठक आज उद्देश्य पूरे विश्व में एक साथ चल रहा है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, जिसके माध्यम से निधि समर्पण का कार्यक्रम पूरे भारत के अंदर प्रारंभ होने वाला है। 15 जनवरी से ये अभियान प्रारंभ हो गया है। वर्षों से बताया कि 449 वर्षों से पूरा भारतवर्ष आज के दिन का इंतजार कर रहा है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने। उसके अंदर हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गिलहरी जितना भी हम लोग समर्पण दे सकें, ऐसा प्रत्येक घर तक जाने की योजना राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र की जो समितियां नीचे तक बनी है, उन्होंने निर्णय किया। हम लोगों ने 5,548 गाँव में जाने का लक्ष्य अजमेर ज़िले में लिया है। उसी के साथ साथ आज ये हमारा इस कार्यक्रम की शुरुआत पुष्कर राज तीर्थ में हमने प्रारंभ कर दी है, जिसको लेकर एक भव्यता का वातावरण इस मीडिया एवं समस्त जितने भी वरिष्ठ जन यहाँ पुष्कर के पहुँचे कि प्रत्येक घर तक पहुँचने का आह्वान हम लोगों ने लिया है और भगवान राम का भव्य मंदिर बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है पुष्कर राज में। आज इस समिति के माध्यम से हम लोगों ने इस अभियान का प्रारंभ किया है। प्रत्येक इस समिति के माध्यम से प्रत्येक गांव तक पहुंचने का भी आह्वान हम लोगों ने आज यहाँ किया। आपका नाम? बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज। And it comes with an assurance of a long-lasting performance. Glen Mirror Finish Cooktops. Experience the magic.